बंगाल ऑफ यू। मैं नीति तिवारी। मैं आप लोगों को आज समसामयिक भारत में शिक्षा में आज हम लोग वनस्थली विद्यापीठ के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग। वनस्थली विद्यापीठ पर एक संक्षिप्त लेख लिखित है। इसके उद्देश्य एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब सबसे पहले हम लोग वनस्थली विद्यापीठ है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना एक समाज सेवी कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री हीरालाल शास्त्री ने की थी। उन्होंने अपनी पुत्री शांतिबाई के निधन के बाद उन्होंने उसके स्कूल खोलने की इच्छा पूर्ति के लिए सन 1942 में छोटी स्त्री बालिका पाठशाला स्थापित किया। यही पाठशाला वनस्थली विद्यापीठ के रूप में विकसित हुई। वनस्थली विद्यापुर राजस्थान में जयपुर से लगभग 45 मील की दूरी पर एकांत प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। वनस्थली भारत की उन 5 मुख्य संस्थाओं में से एक है जो केवल महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था करती है। यह महिला शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र है। यहाँ प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्तर पर शिशु शिक्षा आयोजन किया गया है। हाई स्कूल स्तर पर 2 तरह के पाठ्यक्रम है। प्रथम पाठ्यक्रम स्कूलों के पाठ्यक्रम को रखा गया। ये 3 वर्ष का है। इसमें संगीत, कला, गृह विज्ञान, चित्रकला आदि विशेष रूप से सम्मिलित हैं। छात्राओं को चमकाएँ, बुक डाइविंग, कागज़ बनाना आदि भी सिखाया जाता है। स्कूल के पश्चात छात्राएं सीधे बीए में प्रवेश करती थी। स्कूल 8000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ, जहां हवादार कक्षाएं, खेल का मैदान, कैंटीन आदि भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे वनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा भी दी जाती थी, जिसके अंतर्गत एक महिला व्यवहारिक, सौंदर्यात्मक, नैतिक, बौद्धिक शिक्षा तथा महिलाओं के विकास में, और 2000 में इन्हें महिलाओं का श्रेष्ठ शिक्षा के लिए NACC द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया। और 2000 में इन्हें महिलाओं की श्रेष्ठ शिक्षा के लिए संत बाल अवार्ड ही प्राप्त हुआ। उद्देश्य चतुर्मुखी विकास। वनस्थली विद्यापीठ के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि चतुर्मुखी विकास। वनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को चतुर्मुखी विकास करना है। इसमें केवल पुस्तकीय ज्ञान का ध्यान न कर छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान देना। नैतिक गुणों का विकास, ये बालिकाओं में उच्च कोटि के गुणों का विकास कर उनके चरित्र का विशेष ध्यान देती हैं। विशिष्ट गुणों का विकास, इस संस्था का उद्देश्य भारतीय नदियों में विशिष्ट गुणों को विकसित करना है। उन्हें सुयोग्य मातवा गृहिणी बनाने के लिए सिलाई कला, बुनाई, कढ़ाई, भोजन बनाना आदि अन्य कार्यों में दक्षता प्राप्त करना। स्वतंत्रता, ये नारियों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न करने के साथ ही उनमें बात की भी ध्यान रखती है कि उनमें उच्च त्रिशकला उत्पन्न हो। राष्ट्रीय भावना का विकास, नारियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करना। इसका उद्देश्य छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी जिनसे उनकी स्वतंत्रता की भावना तथा स्वदेश प्रेम की भावना विकसित हो। वहाँ राष्ट्रीय प्रेम, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व गांधी जयंती मनाए जाते थे। इसमें बालिकाओं में के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न जागृत किया था। अब हम लोग देख हेडिंग आप लोग दे दीजिए, आप लोग राइट कर लेना। भारतीय पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान, सहयोग, सेवा और त्याग की भावना का जागृत करना, बौद्धिक विकास, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजगता, नारी की प्रगति, विशेषताएं आप लोग पॉइंट में लिखना। जैसे कि एक सामाजिक संस्था है, इसमें शैक्षिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। आप लोग सारे पॉइंट को देख लीजिए। छात्रों को अध्यापकों के रहने में की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद ये इतने पॉइंट हैं, आप सारे पॉइंट को देखते जाइए। और आप लोग देखिए, यहाँ प्राथमिक स्तर से लेकर PID तक की शिक्षा व्यवस्था है। विशाल रूप से ये एक ऐसी कैटलॉग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में कहा कि यदि मैं एक लड़की होता तो मैं वनस्थली शिक्षा में शिक्षा लेने जाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा 1946 में कहा, वनस्थली मेरी दिल की अंतरात्मा है तथा मैं गहराई हूँ। अब हम ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताएं। यहाँ से आप लोग राइट कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आता है। समसामयिक भारत में शिक्षा में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप लोग इसको राइट करने की देखिए।